आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, और ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है बकरे यानी कि पाकिस्तान और बकरे की माँ चाइना के लिए। इस वक्त चाइना के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है, क्योंकि भारत ने इस बार अमेरिका के साथ मिलकर चाइना को सबक सिखाने का मन बना लिया है। और इसी कड़ी में चाइना की घेरेबंदी भी शुरू हो गई है, जिसमें ताइवान भारत और अमेरिका का कंधे के साथ कंधा मिलाकर बिल्कुल साथ खड़ा है। अगर आप कल को खबर सुनते हैं कि चाइना पर एक साथ कई देशों ने आक्रमण कर दिया, तो इसमें हैरान होने वाला कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस समय भी चाइना मुख्य रूप से कई देशों से सीमा विवाद में फंसा है। भारत और ताइवान के साथ तो बिल्कुल युद्ध वाली स्थिति बनी हुई है। चाइना से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना अगले हफ्ते ताइवान से सटे समुद्री क्षेत्र में एक बड़े स्तर का सैन्य अभ्यास करने वाला है, जिसका बस एक ही उद्देश्य होने वाला है, छोटे से पड़ोसी देश ताइवान को डराना। लेकिन चाइना उसमें भी कामयाब नहीं होता। दूसरी तरफ भारत के साथ भी चाइना का सीमा विवाद लगातार काफी समय से बना हुआ है, और पिछले कुछ समय में अमेरिका इन दोनों देशों के इतने करीब आ गया है कि उसने दोनों देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने 3 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर भारत के दक्षिण में स्थित डिएगो गार्सिया आइलैंड पर तैनात कर दिए हैं। डिएगो गार्सिया आइलैंड्स ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी का हिस्सा हैं, जिस पर ब्रिटेन का अधिकार है। लेकिन ब्रिटेन ने ये आइलैंड्स 1960 से अमेरिका को लीज पर दिए हुए हैं, और तब से यहाँ आज तक अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा विदेशी एयरबेस बनाया हुआ है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो अमेरिका का आज के समय में अपने सबसे घातक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का डिएगो गार्सिया में तैनात करना बहुत बड़ा कदम है, जो कि किसी भी समय वर्ल्ड वॉर 3 के खतरे को दर्शाता है। अमेरिका का ये स्टेल्थ बॉम्बर क्यों आज तक का सबसे घातक हथियार माना जाता है और इसकी क्या खासियत है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। B-2 स्पिरिट नाम के इस हैवी स्टेल्थ बॉम्बर को बनाने का प्रोजेक्ट 1980 से 1990 के बीच में शुरू हुआ था। शुरुआत में ऐसे 132 बॉम्बर्स बनाने की बात हुई थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बढ़ते बजट के कारण ये बस 21 ही बनाए गए। अमेरिका का बस 21 इस प्रकार के स्टेल्थ बॉम्बर बनाना, इससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितने महंगे और खतरनाक होंगे। विकिपीडिया के मुताबिक इस प्रकार के एक बॉम्बर की कीमत $2 बिलियन तक की है, जो कि भारतीय करेंसी में लगभग 15,000 करोड़ रुपए होते हैं। इसका मतलब है कि इस प्रकार के एक बॉम्बर की कीमत में 10 भारतीय राफेल लड़ाकू विमान खरीदे जा सकते हैं। 2 क्रू मेंबर वाला ये B-2 स्पिरिट बॉम्बर कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों तरह के हथियारों से लैस होता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस इस घातक बॉम्बर को बनाने में मुख्य रूप से ग्लास, कार्बन और ग्रेफाइट फाइबर का इस्तेमाल किया गया है, और रडार सिग्नेचर से बचने के लिए इस पर रडार एब्जॉर्बेंट कोटिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसको डिटेक्ट करने वाला आज तक कोई रडार नहीं बना है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अपने साथ लगभग 18,000 kg यानी 18 टन तक के वजन के हथियार एक साथ ले जा सकता है, और इसकी टॉप स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसकी मैक्सिमम ऑपरेशनल हाइट 50,000 फीट तक की है, और ये एक बार में इंटरनल फ्यूल की मदद से करीब 10,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, और मिड एयर रिफ्यूलिंग की मदद से इसको 19,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। शुरुआत से ये प्रोजेक्ट इतना गोपनीय था कि जिनको इसके बारे में नहीं पता था वो इसे दूसरे प्लेनेट का UFO मानते थे, और ये खबरें आए दिन मीडिया में भी छपती थी। अब आप भी अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर कितना घातक है, और क्यों अब चाइना की रातों की नींद उड़ी हुई है। चाइना भी भारत के रफाल फाइटर जेट्स की काबिलियत का अंदाजा लगा ही रहा था कि अमेरिका ने उसको उससे भी बड़ा झटका दे दिया। आपकी चाइना के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।